जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमण हरि बोल। ओम भक्तों, इसके पहले का वीडियो आपने देखा, हर मनोकामना पूर्ण। आपने इस वीडियो में देखा कि जो हम बाबा से मांगते हैं करौली धाम में आकर, जो हम बाबा राधा रमण जी मिश्र से मांगते हैं, शिव जी से मांगते हैं, करौली सरकार से मांगते हैं, वह मनोकामना तो पूर्ण होती ही है। और इसके अलावा हमारे पास में कुछ ऐसी मनोकामनाएं होती हैं जिसमें हम संकोच करते हैं कि अभी अभी तो हमने बाबा से यह मांगा है, अब इतनी जल्दी यह कैसे मांगे। तो भक्तों, वह आपको कहना नहीं पड़ता, मांगना नहीं पड़ता, स्वयं उसको बाबा देखते हैं, सुनते हैं और आपकी वह दबी हुई मनोकामना भी पूर्ण होती है। आपने पिछले वीडियो में यह देखा और समझा। तो आइए भक्तों, आज के इस वीडियो में हम समझते हैं, जब हम करौली सरकार दरबार आते हैं और हवन की क्रिया विधि पूरी करते हैं तो हमें कितने प्रकार के पुण्यों की प्राप्ति होती है। अब कुछ लोग कहेंगे यह पुण्य क्या होता है, तो बिल्कुल ठीक उसी तरीके से यह पुण्य होता है कि यह आप इसको समझ लीजिए कि जो चीज, जिस चीज के लिए, जिस रोग के लिए आप यह क्रिया विधि पूजन कर रहे हैं, वह तो आपका सही होता ही है और इसके बदले में आपको करौली सरकार दरबार जो पुण्य देता है, जो कि एक तरीके का सुरक्षा कवच है। यह पुण्य क्या करते हैं कि आप में दोबारा वह रोग नहीं पनपने देते हैं। जो भी, जिस रोग से भी, जिस संकट से भी आप ग्रसित हैं, अगर उस संकट से, उस रोग से करौली सरकार दरबार आपको मुक्ति देता है, इसके बाद कोई भी संकट, कहीं से भी, कहीं का भी रोग आपके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। यह किस वजह से होता है? यह होता है जो करौली सरकार दरबार आपको पुण्य देता है। तो अब पुण्य कैसे मिलता है, तो यह पुण्य कैसे मिलता है और हमें किस तरीके से लाभ दिलाता है, तो आइए भक्तों, आज हम इसको समझते हैं। पूर्वजों की मुक्ति के पश्चात आपको 4 प्रकार के पुण्य प्राप्त होते हैं। जी हाँ भक्तों, करौली सरकार ने हमें बताया है कि जब हम पूर्वजों की मुक्ति का कार्यक्रम करते हैं, जब हवन पूजन करते हैं, तो जब हमारे पूर्वज मुक्त होते हैं, तो पूर्वजों की मुक्ति के पश्चात हमको 4 प्रकार के पुण्य प्राप्त होते हैं। अब यह भी करौली सरकार आपको बता रहे हैं कि पहला पुण्य आपको कब प्राप्त होता है, दूसरा, तीसरा, चौथा कब मिलता है। तो पहला पुण्य आपको तब प्राप्त होता है जब आप 5 सिद्ध हवन करके भटके हुए प्रेत बाधाओं को भस्म या संहार कराकर, फिर असर समाप्त कराकर उनका प्रेत योनि से उद्धार करते हैं और उनकी प्रेत योनि से मुक्त होकर उन्हें नरक या अन्यत्र योनि में जन्म मिलता है। तो आपने यह समझा कि पहला पुण्य हमको तब प्राप्त होता है जब 5 सिद्ध हवन हम कर लेते हैं और जो भी प्रेत की बाधाएं होती हैं वह सब भस्म या संहार हो जाती हैं। फिर उनका असर समाप्त करके हम उनको प्रेत योनि से बाहर निकालते हैं और उनकी प्रेत योनि से मुक्त होकर उन्हें नरक में जन्म मिलता है। तो पहला पुण्य तो यह प्राप्त होता है। अब करौली सरकार बताते हैं दूसरा पुण्य आपको तब प्राप्त होता है जब आप भगीरथ बनकर 7 सिद्ध हवन करके अमावस्या में भाग लेकर प्रेतों के बंधन में फंसकर सैकड़ों वर्षों से अपने जन्म की प्रतीक्षा कर रहे अपने सभी पूर्वजों को दरबार से प्रार्थना करके मुक्ति दिला देते हैं। तो यह भी समझा आपने कि दूसरा पुण्य आपको कब मिलता है, तो दूसरा पुण्य हमें तब मिलता है जब हम 7 सिद्ध हवन कर लेते हैं और जब हम 7 सिद्ध हवन करके अमावस्या में भाग लेते हैं तो प्रेतों के बंधन में फंसकर सैकड़ों वर्षों से जो अपने जन्म की प्रतीक्षा कर रहे थे, वो जो पूर्वज हैं जो जन्म की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वह जो आपके पूर्वज हैं, उन सभी पूर्वज को दरबार से प्रार्थना करके मुक्ति दिला देते हैं। अब करौली सरकार बताते हैं तीसरा पुण्य हमको कब प्राप्त होता है। तीसरा पुण्य हमको तब प्राप्त होता है जब आप अपने जीवित रहते ही अपने परिवार के सभी जीवित सदस्यों सहित स्वयं अपनी मुक्ति भी करा लेते हैं। और जैसे आपके पूर्वज प्रेतों के बंधन में बंधकर 1000 वर्ष तक फंसे रहने को मजबूर थे,
आप अपनी मृत्यु के बाद स्वयं को और परिवार को भी फंसने से बचा ले जाते हैं तथा उसे मुक्ति पा जाते हैं, जिससे कि किसी की भी मृत्यु के पश्चात वह इन प्रेतों के बंधन में नहीं फंसता है और उसे सीधे शिवलोक की प्राप्ति होकर सीधे मुक्ति प्राप्त होती है। तो भक्तों, यहाँ पर नाम आया है शिवलोक का। तो शिवलोक को मैंने विस्तार रूप से आपको पिछले वीडियो में भी समझाया है। तो हमने समझा कि तीसरा पुण्य हमको तब प्राप्त होता है जब हम अपने जीवित रहते सारे संकट काट लेते हैं और अपने पूर्वजों के भी संकट काट लेते हैं। ये हम अपने जीवित रहते कर लेते हैं। तो क्या होता है, जो हमारे पूर्वज कुछ ऐसे थे, कुछ दुष्ट पूर्वज ऐसे थे जो कि 1000 से फंसे हुए हैं वहीं पर, तो क्या होता है, करौली सरकार दरबार उनको भी सीधे मुक्ति दे देता है। तो अब करौली सरकार हमको चौथा पुण्य के बारे में बताते हैं। अभी जिस पीढ़ी ने आपके यहाँ जन्म नहीं लिया है, जब वह आपके यहाँ जन्म लेती है तो उसे आपके यहाँ प्रेत बाधा से रहित, पितृ दोष से रहित डीएनए मिलता है, जहां पर सुख और शांति तथा समृद्धि पूर्वक जीवन व्यतीत करने के बाद उम्र पूरी करते ही सीधे शिवलोक की प्राप्ति होकर मुक्ति मिल जाती है। तो भक्तों, चौथा पुण्य इसको आप ऐसे समझिए कि जब हमारे परिवार में कोई नया सदस्य जन्म लेता है तो वह बिल्कुल साफ सुथरा जन्म लेता है, वह उसके कोई भी संकट नहीं होता है, कोई भी बाधा नहीं होता है, कोई भी पितृदोष नहीं होता है, बिल्कुल साफ सुथरे डीएनए में उसको जन्म मिलता है और वह शांति से और सुख समृद्धि से जीवन व्यतीत करता है। और जब उम्र पूरी करता है और वह जब सदस्य उम्र पूरी करता है तो उसको सीधे शिवलोक की प्राप्ति हो जाती है, उसकी मुक्ति हो जाती है। तो भक्तों, यह जो आपने 4 प्रकार के पुण्य समझे कि यह हमको कब और कैसे इसकी प्राप्ति होती है, अर्थात कहने का तात्पर्य है जब हम करौली सरकार दरबार आते हैं और पूजा करके, हवन करके जब हमारे संकट गायब होते हैं, जब हमारे रोग गायब होते हैं, तो पूजन की पूरी क्रिया विधि के अंतराल में हमको 4 प्रकार के पुण्य प्राप्त होते हैं। तो भक्तों, मैं समझता हूं कि यह जो पुण्य 4 प्रकार के आपने समझे, यह आपके जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका जीवन सुख और समृद्धि से कटे। तो भक्तों, यह जो आपने 4 प्रकार के पुण्य समझे, यह आपको जब आप करौली सरकार दरबार आते हैं तो जब आप हवन विधि करते हैं, यह चारों पुण्य आपको तभी प्राप्त हो जाते हैं। कुछ भक्तों को यह जानकारी नहीं होगी, अतः उनको यह जानकारी मिलने से अत्यंत लाभ होगा। अगले वीडियो में मैं आपसे जल्द मिलूंगा नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमण हरि बोल। ओ